तो आज से हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप डेफिनेशन पहले देखते हैं पार्टनरशिप का अकॉर्डिंग टू J.L. हैंसन। J.L. हैंसन ने कहा है ए पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर persons up to a maximum of 20 join together to undertake some form of business activity। ओके, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर्स the relation between persons who has agreed to share the profit to be business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, अब हम फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। पहला है नंबर ऑफ पर्सन्स। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म देयर शुड बी एट लीस्ट 2 persons। The maximum limit of number of person is 10 for banking business and 20 for the type of business। ठीक है, हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, फिर प्रॉफिट शेयरिंग देखेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन persons called partner। In other words, a person can become a partner only on the basis of contract। This contract could be oral or written or implied। ओके, समझ में आ गया, इजी है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, जो ये था। देयर मस्ट बी आर एग्रीमेंट अलोंग द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। समझ ही रहे हो। फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। इसमें भी वही है। In respect of business debt, each partner has unlimited liabilities। This means that if the assets of the firm are not sufficient to meet his obligation of the firm, the partner have to pay from their private assets। इसमें भी वही है सेम, कि अपने प्राइवेट एसेट्स को बेचकर ऑर्गेनाइजेशन की डेब्ट को फुलफिल करेगा। फिफ्थ, good faith and honesty। A partnership agreement rests on good faith among the partner। The partner must be honest to each other and trust each other। They must disclose every information about the business and present true account one another। ठीक है, प्रेजेंट ट्रू अकाउंट्स टू वन अनदर। इसका मतलब कि सब वो आपस में बातचीत करें उसके बारे में, एक दूसरे से छुपाए कुछ नहीं, ये इसका मतलब हो जाएगा। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। बिना पूछे कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की शेयर को किसी और को नहीं दे सकते हैं। ये हो गया। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। द बिजनेस ऑफ द फर्म मे बी कैरिड ऑन बाई ऑल और one or more partners acting for all the partners। Every partner is entitled to take part in the operation of the firm in dealing with other parties। Each partner is entitled to represent the firm and other partner in respect of the business of the firm, all in the ordinary course of name, in the sense of partner is agent of the firm and the other partner। नहीं समझ में यार। The business of the firm may be carried by all of the one or more
पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर। एवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द ऑपरेशंस। अच्छा हाँ, जितने ही पार्टनर्स हैं वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे बिजनेस में, ठीक है। इन डीलिंग विद द अदर पार्टीज ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रिप्रेजेंट द फर्म एंड अदर पार्टनर इज रिप्रेजेंट द बिजनेस इन द फर्म। ऑल पार्टनर आर बाउंड बाय हिज एक्ट डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फर्म नेम इन द सीन्स ऑफ सब सही है, कंप्लीट। इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड है, डिफिकल्ट है, ध्यान पर समझना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो है, इफ़ अ पार्टनर टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस वी कॉल हिज एज एक्टिव पार्टनर। ही इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर, ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। बी स्लीपिंग पार्टनर, इफ द पार्टनर इज नॉट एक्टिवली associated with the working of the partnership firm we call him sleeping partner. A sleeping business partner simply invests his capital. He does not participate in the functioning of the firm. Such a partner is also known as dormant partner. okay, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अरे यार सॉरी भाई, टाइप्स का नहीं दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए, यही है। ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ पार्टनर, द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ पार्टनर, पहला है नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। नॉमिनल, अ पार्टनर हु जस्ट लीड हिज नेम टू द पार्टनरशिप इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर। ही नाइदर इन्वेस्ट हिज कैपिटल नॉर पार्टिसिपेट इन द डे टू डे वर्किंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। Such partner are not entitled to a share of profit, but they one liable to other parties for all the act of the firm। इसका मतलब कि वो ना ही कुछ इन्वेस्ट करेंगे, ना ही कोई काम करेंगे बिजनेस में, और ना ही शेयर लेंगे, लेकिन वो बिजनेस में कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए वो भी उसको क्या बोलते हैं, जिम्मेदार हैं, उसका इंग्लिश याद नहीं आ रहा है, वही हुए। फिर है पार्टनर इन प्रॉफिट, अ पार्टनर हु शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विदाउट बीइंग लायबल फॉर लॉसेस इन कॉल्ड अ पार्टनर इन प्रॉफिट। जो एज अ रूल ही will not take any part in the management of the business. This is applicable to a minor who is admitted to the benefit of the firm। इसका मतलब हो जाएगा a partner who share the profit of the business। इसका मतलब कि वो जो प्रॉफिट लेंगे ही, वो उससे लॉस हो बिजनेस को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो प्रॉफिट लेंगे। एज अ रूल ही, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखते हैं थर्ड है जो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट। पहला है पार्टनर बाय एस्टोपेल और दूसरा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसका मतलब पार्टनर बाय एस्टोपेल का मतलब अ पर्सन हु बिहेव इन द पब्लिक इज सच एज फैशन एज टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ दैट इज वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड अ प्रोफेस टू एस्टोपेल। सच पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट बट आर फुल्ली लायबल एज रिगार्ड टू फर्म ऑब्लिगेशन। इसका मतलब कि वो ऐसे पार्टनर जो दिखाते हैं सोसाइटी को कि हम भी इस कंपनी में पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट तो नहीं लेते हैं बट लॉस होता है तो वो चाहे अगर कुछ होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो उसके लिए वो लाइएबल है। सेकंड है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसका मतलब इफ़ अ पार्टिकुलर पार्टनर
of a firm represents that another person is also a partner of the firm, and if such a person does not disclaim the partnership relationship, even after coming to know about it, such person is called a partner by holding out. Such partners are not entitled to profit but are liable as regard the obligation of the firm. Liable as a firm. जो पार्टनर है वो फर्म के वो रिप्रेजेंट अनदर पर्सन सच। इसका मतलब वो हुआ कि जैसे अगर हम वो फर्म के पार्टनर हैं और हम उसको बोल दिए कि एक दूसरे आदमी को कि ये भी ये फर्म का पार्टनर रहेगा, तो उससे मानना पड़ेगा, मतलब वो और जो जिससे हम बोले वो कहे कि हाँ हम भी पार्टनर रहेंगे सबसे, तो उसको भी हमें प्रॉफिट, सच पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट बट, मतलब वो प्रॉफिट अर्न बियर नहीं करेगा, बट अगर वो लायबल होगा ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें वो भी हिस्सेदार रहेगा कुछ देने के लिए। समझ गए ना। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, पहला लिमिटेड पार्टनर, द लाइबिलिटी ऑफ सच, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, पहला लिमिटेड पार्टनर, द लाइबिलिटी ऑफ सच अ पार्टनर एज लिमिटेड टू देयर एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल contributed by him. He is not entitled to take part in the management of the business, but he can advise the other general members. His act do not being the firm. He has right to inspect the books of the firm for the information. Such partner are also as called as special partner. ठीक है। The limited partner are found only in limited partnership form of organization, which is found only in some European countries and USA. This is not allowed in India. ठीक है। इस जितने ही पार्टनर है ना पार्टनरशिप, इसको हम एक बार बढ़िया से समझेंगे जब देखेंगे तो, ठीक है ना, हम बढ़िया से क्लियरली जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है जब पढ़ेंगे तो इसको बढ़िया से हम वीडियो के थ्रू समझेंगे। ये काहे कि समझ में नहीं आया भाई, ये आप लोग के लिए लेक्चर नहीं है, आप लोग देख रहे हैं तो मत देखिएगा ये वीडियो, ये हम गलत भी हो सकता है। सेकंड है जनरल पार्टनर, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आया है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड अनलिमिटेड एंड ही इज़ इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन, जनरल पार्टनर के बारे में बता रहे हैं। He is also called unlimited partner. He is liable is participate in management the business. Every partner who is not a limited partner is treated as a general partner. ये इंडिया में चलता है जनरल पार्टनर, इसको भी समझेंगे। जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं उससे हमें बार बार समझना होगा, बहुत हार्ड है। अब हम इसके बाद बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, ठीक है, तो वेट कीजिए। तो हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड पहले होते क्या उससे हम समझ लेते हैं। व्हेन द रिटन एग्रीमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब हम इसका कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि कितने कंटेंट्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं पार्टनरशिप डीड के लिए। पहला, जैसे हम इसका मतलब पहले समझिए, जो पार्टनरशिप डीड है वो बिज़नेस में हमें ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है बिज़नेस क्लास में अगर कुछ कन्फ्लिक्ट होता है पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड पहले से होता है, कंटेन करता है नेम ऑफ द फर्म, सेकेंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कैरिड आउट, थर्ड नेम ऑफ द पार्टनर, fourth the amount of capital to be contributed by each other, fifth the profit and loss sharing ratio to each partner, sixth
लोन एंड एडवांसेस टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन देम। ठीक है। 7th, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 8th, the amount of drawing by each partner and the rate of interest allowed thereon. 8th, duties, power and obligations of partners. Maintenance of account and arrangements for audit. Remuneration if any payable of the active partner. सेटलमेंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस या मेरिट्स पार्टनरशिप फॉर्म का। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन, इसमें हम देखते हैं इजी फॉर्मेशन में, इजी फॉर्मेशन, हाँ, ALTHOUGH मतलब हालांकि या मानो। द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट एज इजी द सोल प्रोप्राइटरशिप but it is much less difficulties as compared to a company. The partners agree to do business together and draw up and sign the partnership agreement. Okay, फॉर्मेशन इजी है बट उससे इजी है, कंपनी से इजी नहीं है। ठीक है, सॉरी कंपनी से करे, आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी। उससे इजी, उससे सिर्फ इजी, सॉरी उससे इजी नहीं है, क्या नाम है, सोल प्रोप्राइटरशिप से, उससे इजी है। सेकंड है मोर कैपिटल अवेलेबल। अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप देयर आर 2 or more partners in partnership firm, so partnership firm does not have to rely on a single individual as the source or its funds. The added financial strength of partner increases the borrowing capacity of the firm. ठीक है, एडवांटेज है कि पार्टनर्स के भी कैपिटल इसमें इंक्लूड रहते हैं। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। Like sole proprietorship, the partnership business is also owned and run by the partners themselves. They can easily appreciate and quickly respond to the changing condition. Changing competition में easily move करता है। Fourth, more skills and expertise. And in an ideal partnership brings together partners who complement an ideal partnership bring together partners who complement each other, not partners who have the same background and experience. One partner might be or specialized in manufacturing, other in marketing, and in the third partner might be an accountant. Combined searching of all these partners often lead the better decision than otherwise. ठीक है। Secrecy. In partnership firms, some secrecy can be maintained because there is no obligation to publish accounts of the firm keen interest. Since partners are liable to loss and risk of the business, they take keen interest in the affair of the business. Diffusion of risk. The losses of the firm will be shared by all the partners. Hence, the share of the loss in case of each partner will be less than the sustained in sole proprietorship. Okay? हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला है लिमिटेड कैपिटल। Since there is a limit of maximum partner, 20 in non-banking and 10 in banking firm, the capital raise capacity of the partnership firm is limited as compared to a joint stock company. Unlimited liability. Second है, the most important drawback of a partnership firm is that the liability of the partner is unlimited.
ओके, ड्रॉबैक यही है। थर्ड है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ईच पार्टनर। बिना पूछे हुए अपना शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है किसी के साथ, इसका मतलब ये हुआ। फोर्थ, अनसर्टेनिटी। द सडन डेथ या lunacy या insolvency of a partner lead to the dissolution of partnership. This breeds uncertainty in the continuity of a partnership firm. However, this could be partly avoided in such matter are specified in the partnership agreement. Okay. Conflict among partner. There is a scope of misunderstanding and conflict among the partner. This may cause delay in decision making and may lead ever to dissolution of the firm. To some extent in the problem they could be avoided if the partnership agreement is clear and detailed. 6. Risk of implied authority. Since each partner acts as agent of the firm, act of one partner would bind the firm and all the remaining partners are dishonest or incompetent of the partner may level the firm on difficulties and the other partner may have to pay. ओके, तो हमारा कंप्लीट हो गया आज का ये भी क्या नाम है इसका पार्टनरशिप फॉर्म भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में।